Good morning, students. Welcome to the Sun Public School डक। मैं आपका सोशल स्टडीज़ का टीचर अशोक शर्मा। आप सबका आज हमारी जो पार्ट 4 चौथा भाग है, रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की धार्मिक विभिन्नता वाले भाग में सबका स्वागत करता हूँ। आज हम हमारे लेसन फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का तीसरा पैराग्राफ रिलीजियस डाइवर्सिटी पेज नंबर 143 के ऊपर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि डेली की तरह आज भी आप अच्छे से इसको ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। जानता हूँ स्टूडेंट कि हमारी ऑनलाइन क्लास में को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप सोशल स्टडीज़ में अधिक से अधिक परफेक्ट बने। मैं अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। पेज नंबर 143 पर देखें रिलीजियस डाइवर्सिटी। बच्चों, हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम ह्यूमैनिटी जो सबसे बड़ा धर्म है, मानवता, उसके लिए एक है। हमारे पंथ अलग हैं, हमारे राह अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक है। इंडिया probably is the one only nation of the world to have such wide variety in religion। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया के समस्त धर्म हैं। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदूज़, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म। ये सारे जो धर्म हैं उनकी जन्म स्थली मानी जाती है। इट इज़ अमोंग द फ्यू प्लेस इन द वर्ल्ड टू हैव साइजेबल ज़ोरोट्रिज्म population, the mode of worship of each religion and different, but each teaches the same thing. All religions are equal before the eyes of law. That why our country is called secular country, जिसके ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी। हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि कानून के समान संविधान के सामने सारी चीज़ें एक हैं। कास्ट सिस्टम हमारा चौथा पॉइंट आता है, कास्ट सिस्टम, जातिवाद। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। यह सोशल इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल माना जाता है। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें भारतीय संविधान यह देता है, अधिकार देता है, आवर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 to 18, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, भोजन के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। इन दिस सिस्टम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द पीपल्स। इसके आधार पर यह माना जाता है कि समाज कई भागों में विभाजित है, नेचर ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर। आल्सो दे वर सपोज टू रिमेन इन दिस ग्रुप्स ड्यू टू द प्रिविलेंस। प्राचीन समय से ही यह प्रथा और कास्ट सिस्टम की जो प्रथा है इन इंडिया इन ओल्डन डेज, प्राचीन समय से यहाँ पर है। पीपल बिलोंगिंग टू देयर लोअर कास्ट, जो लोग थे लोअर कास्ट के, were then an equal status in society. The government is now taking necessary step to do away with this disparity। कि सरकार ने ऐसे नियम बना दिए कि कोई उनके साथ असमानता नहीं कर सकता। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, हमारे देश में कई भाषाएं हैं। पीपल इन इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। भारत के जो लोग हैं वह कई प्रकार की भाषाएं बोलते हैं।
पीपल इन इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दिस इज आल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इसे भाषा के आधार पर विभिन्नता कहते हैं, भाषाई विभिन्नता। ए लास्ट 800 लैंग्वेज एंड 2000 डेलिकेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। हमारे देश में 800 भाषाएं, 2000 बोलियां बोली जाती हैं। आसाम्स, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोनार्की, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज मेंटेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि भारतीय संविधान में इन 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, मान्यता दी गई। हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। हिंदी जो है हमारे देश की मातृभाषा मानी जाती है। हाउएवर इंग्लिश इज़ जनरली यूज, जबकि हम इंग्लिश को जनरली ही यूज़ करते हैं, इसको पढ़ते हैं। फॉर ऑफिशियल पर्पस, उद्देश्य, हमारा नियम, हमारे अधिनियम के हिसाब से। वन वुड थिंक दिस वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वुड मेक इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट। हम संचार के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो भाषा होती है वो संचार का एक माध्यम मानी जाती है। बट ऑन द contrary, respect for each other language and knowledge of a common language like Hindi or English have helped people communicate with each other। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से समझी जाती है और हम इनको काम में लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन फर्स्ट था डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।